अरे इतना क्या शर्माना, कार में ही सो सकता था ना, बाहर काहे को? भाई लगता है इसके मुंह पर किसी ने सॉस फेंक दिया है। ये तो फीका है। इट्स एन एक्सीडेंट मैन। एक्सीडेंट बोले तो हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पागल है क्या? इस तरह के लफड़े में पड़ना है क्यों? अरे भाई हम जब दारू पीते हैं ना तभी कोई अच्छा काम करते हैं, आमतौर पर तो करते ही नहीं है। कम ऑन लेट्स सेविंग मैन। कितना भारी है ये। सर हमने पुलिस स्टेशन के बहुत चक्कर लगाए, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हमारा बेटा कहाँ चला गया है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। कम से कम आप लोग मदद कीजिए। मेरे भैया ऑफिस जाने के बाद लौटे ही नहीं, हर जगह ढूंढा, कंप्लेंट भी किया, कुछ नहीं हुआ। अब बस इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास रोकने का पावर भले ही हो सर, लेकिन हम रोक ना पाए इतना पावर उनके पास है सर। इसकी असली वजह कौन है? असल में यहाँ हो क्या रहा है? ये सब हम रोक क्यों नहीं पा रहे? हमारे पास रोकने का पावर भले ही ना हो, लेकिन हम रोक ना पाए इतना पावर उसके पास है सर। कौन है वो? एक राक्षस जब इंसान के रूप में पैदा होता है वो वैसा ही है सर। नाम है जीजा। लैंड कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेटिंग हाउस, ऐसे बहुत सारे इलीगल बिजनेस है सर उसके। अगर उसके काम के बीच में कोई आ गया तो, या उसे जो दस्तखत चाहिए उसे नहीं देने वाला कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो उसका नाम और निशान मिटा देता है सर। एक कंप्लेंट भी नहीं है, फिर उसे कैसे अरेस्ट करे सर? भले ही उसके खिलाफ कंप्लेंट ना हो, कंस्पिरेसी से अरेस्ट करो उसे। सिर्फ उसे ही नहीं, उसका नाम लेने वाले हर एक को अरेस्ट करो। राक्षस को रक्षक क्या होता है ये दिखाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग होम मिनिस्टर जी। दिस इज जीजा। राउडीज्म को रोकने के लिए हीरोइज्म बढ़िया दिखाते हैं फिल्मों में, लेकिन रियल लाइफ में राउडीज्म ही हीरोइज्म होता है। तुम्हारे साथ मीटिंग में जितने लोग हैं उनमें से आधे मेरे लोग हैं। अभी क्या उखाड़ने के लिए रखी है वो मीटिंग? हिम्मत है तो छिप मत। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी को भी छोड़ना मत, एक एक को पकड़कर अंदर डालो। आई वॉन्ट दिस बास्टर्ड बिहाइंड द बार। कमिश्नर साहब। सर। मैं अपनी गाड़ी में जाता हूं, पर कॉन्वॉय को मेरे साथ मत भेजना। वो किस लिए सर? हम जब किसी इंसान को टारगेट करते हैं तो वो भी हमें टारगेट कर रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके सर। चल अंदर। हेलो। हेलो सर, आप सेफ हो ना? हाँ सेफ हूँ। सभी अरेस्ट ठीक से हो रहे हैं ना? हो रहे हैं सर, कल शाम तक जीजा को अरेस्ट कर लेंगे। किसी भी हालत में वो मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। हेलो। हेलो होम मिनिस्टर जी। अब तक तुम मरे नहीं क्या? एक्सपेक्टेड। एक बार टक्कर मारने से काम नहीं होता है, इसलिए सेकेंड टाइम का प्लान किया है। राउंड 2। नहीं 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 नहीं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ पता है पता है। नहीं 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 जीजा, सारे लोगों को छोड़ दो छोड़ दो। रोक 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 रोक, गाड़ी रोक। ये कौन है जिसने कार को रिवर्स में पार्क कर दिया? उतरो रे। अरे क्या बात है? क्या हो गया? ब्रिलियंट पार्किंग। अरे इतना क्या शर्माना, कार में ही सो सकता था ना, बाहर काहे को? भाई
लगता है इसके मुंह पर किसी ने हाँ सॉस भाई, फेंक दिया अच्छे से है। मारा। ये तो फीका है। इट्स एन एक्सीडेंट मैन। एक्सीडेंट बोले तो हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पागल है क्या? इस तरह के लफड़े में पड़ना है क्यों? हाँ, अरे भाई, हम जब दारू पीते हैं ना तभी कोई अच्छा काम करते हैं, आमतौर पर तो करते ही नहीं है। कम ऑन, लेट्स सेविंग मैन। कितना भारी है ये। होल्ड ऑन, रुको। उतरो रे, उतरो। अरे सुनो, कोई मरने की हालत में था तो उसको लेकर आए, आके बचा लो। भाई, हम लोग जहाँ पर आए हैं वो हॉस्पिटल ही है ना? फिगर मस्त है, ये सब नर्स ही है, पक्का हॉस्पिटल है। उन्हें लेकर तुम लोग आए हो क्या? उन्हें लेकर तुम ट्रैक्टर पे आए हो? तुम्हें पता है वो कौन है? नहीं पता, जरूरत भी नहीं है। वो मर गया या जिंदा है पहले ये पता कर लो, बाकी क्या फर्क पड़ता है। क्या आदमी हो यार, छी। भाई, हम किसी फिल्म के एक्टर को लेकर आए हैं क्या जो इतना बिल्टअप दे रहा है ये? मुझे भी वही डाउट है। मैंने किसी सीरियल एड में कहीं तो देखा है ना। मुझे भी वही लग रहा है भाई। करेक्ट है यार, करेक्ट है। बहुत नींद आ रही है भाई, सो जाता हूँ। हमारे मिनिस्टर आज मौत के खतरे से बाहर निकले हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए जो नेक काम किया है वो आज काम आया। मिनिस्टर साहब द्वारा खोले गए डायग्नोस्टिक सेंटर से लोगों को उचित इलाज मिल रहा है। उनकी दुआओं के कारण ही उनकी जान बच पाई है, ऐसा देश की जनता सोच रही है। नमस्ते। ये एक्सीडेंट किसने करवाया होगा सर? लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे जीजा का हाथ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये किसने किया, क्यों किया, ये सब कुछ पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी तरह देख लेगा। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब एक लड़के ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तीसमार खान। हाँ, तीसमार खान को मीडिया के सामने मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर कुछ ज्यादा ही सोशल सर्विस कर रहा है। हाँ भाई, RJR नाम पर 12 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं भाई। हर जगह पर फ्री टेस्ट सर्विसेज कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम बहुत अच्छा है भाई। ये तीसमार खान कौन है? वो कोई छोटा बच्चा है भाई, मेरी गली में जिम चलाता है। मेरे नाम से ही हवा निकल जाती है उसकी। तीसमार खान, इंटरेस्टिंग नेम। भाई, मैंने जिस बैच के बारे में बताया था यही है। बैठिए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप अच्छे से हैंडल करेंगे इस उम्मीद से आए हैं। नहीं सुनते फिर भी आना पड़ता है। बात क्या है वो बताओ। सिटी आउटकट्स में एक प्रोजेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वहाँ लैंड इश्यूज हो रहे हैं। प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी है? 3000 करोड़। एयरलिंक चार्जेस कितना है? 10 करोड़। गुड गुड। मेरे बिना आप ये प्रोजेक्ट न कर पाओ, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। जाइए। What are you talking? What I am talking is 300 crores for 3000 crores project. Correct? Not done. तुम नहीं तो कोई और सही। अरे भाई, नको नको। जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्टर से बात करूंगा, सरकार से करवा लूंगा। साइलेंट। सोचा था मार के छोड़ दूंगा, लेकिन होम मिनिस्टर का नाम ले रहा है, इसलिए जान लेनी पड़ेगी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। लगता है कॉलेज वालों ने इसी लड़की के बारे में बताया था। क्यों बेटी,
इतने लोगों के कहने के बाद भी तुम घर क्यों नहीं जा रही हो? क्या हो गया बेटी? मेरे पापा यहीं पे काम करते हैं, लेकिन कल से वो घर ही वापस नहीं आए। मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है मेरा। अकेले घर में डर लग रहा है मुझे। आप लोगों ने इस बच्ची की हालत को देखा। अब गवर्नमेंट इस बच्ची को क्या जवाब देगा? असल में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसके खिलाफ जाने वाले आप कहाँ तक जा सके आपको पता है ना। फिर हमारे जैसों की क्या हालत होगी। कोई फायदा नहीं, उसके खिलाफ हमें किसी को तैयार करना होगा। रुक जाओ। अच्छा सनी, सेटलमेंट के नाम पर जल्दी जल्दी तू लेकर आ गया। लफड़ा करना है इसलिए मैं कड़क तैयार होकर आ गया। थोड़ा आराम से। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं जरा बता। अरे मेरे बाप का ब्याज का बिजनेस है हाँ, ना। बिल्कुल। मेरे बाप ने यहाँ किसी को 2 लाख का कर्ज दिया है। हाँ। 6 महीने से ब्याज नहीं दे रहा है वो, और मांगू तो टरका रहा है और आराम से इधर उधर घूमता रहता है। तो ये बात है क्या? सोशल सर्विस बहुत बढ़ गई है आजकल। महान भाव है। हाँ, चलो रे। वो यही है भाई। लगता है इससे इज्जत से बात करेंगे तो ये समझेगा नहीं। ए भाई, इधर आ जरा। आओ सब लोग। पैसा मांगा, तूने इस्तेमाल भी किया, वापस मांग रहा है तो तू इसके साथ खेल रहा है। अगर नहीं देगा तो यही करना पड़ेगा ना। क्या है, हीरोइज्म है क्या? आसपास जो भी है वो सब लोग देख लो। इसको जैसे मारा है वैसे ही मारूंगा। इज्जत जाएगी तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल शाम तक इसका पैसा। क्यों रे? कल शाम। ये लड़की भी यहीं पर पढ़ती है क्या? अच्छे सेटलमेंट के लिए लेके आया है भाई तू। अगर शाम तक पैसे नहीं दिए ना तो कूट कूट के मारूंगा, पहले ही बोल रहा हूं। नजर नीचे कर। चलो रे।